एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये मूल बिंदु है। ये तुम्हारा रेखा है एल आर। इस एल आर रेखा पर तुम मूल बिंदु से लंब खींच दो ओ एम। ओ एम क्या है? एल आर रेखा पर मूल बिंदु से खींचा गया लंब है। इस लंब की लंबाई को पी से दिखाओ। तो पी क्या है? इस पूरे लंब की लंबाई है। और ये लंब की लंबाई ओ एम, जिसको मैंने पी से दिखाया है, यह एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है। तो एल आर रेखा का समीकरण क्या होगा? तो एल आर रेखा का समीकरण होगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। क्या तुम जानते हो कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी किस रेखा का समीकरण होता है? तो सुनो, ये उस रेखा का समीकरण होता है कि यदि रेखा एल आर पर मूल बिंदु से ओएम लंब खींच दें और इसकी लंबाई को पी से दिखाएं और लंब एक्स अक्ष के साथ अल्फा अंश का कोण बनाए, तो उस रेखा का समीकरण एक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी होता है। चलो इसे सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करते हैं। एक्स, एक्स डैश, एक्स अक्ष, वाई, वाई डैश, वाई अक्ष, और ये मूल बिंदु है। ये रेखा है एल आर। हमें इसी एल आर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस रेखा पर मूल बिंदु से हम लंब खींचते हैं ओ एम। ओ एम क्या है? लंब है। किस रेखा पर? एल आर रेखा पर। तो जो मूल बिंदु से तुमने रेखा पर क्या खींचा है? ओ एम लंब खींचा है। इसकी लंबाई को तुम पी से दिखाओ। पी क्या है? ओ एम की लंबाई है। और ये लंब एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाता है? मान लो अल्फा कोण बनाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें एल आर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था, यदि किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, किसी आकृति का समीकरण ज्ञात करना हो, किसी वक्र का समीकरण ज्ञात करना हो, तो उस पर एक बिंदु लेते हैं और उसका निर्देशांक x, y मानते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस पर एक बिंदु लेंगे P और इसका निर्देशांक x, y मानेंगे। आगे क्या करेंगे? इस x में, y में, अल्फा में और p में एक संबंध स्थापित करेंगे। जो संबंध आएगा वही एल आर रेखा का समीकरण कहलाएगा। तो चलो संबंध स्थापित करते हैं। P से एक अक्ष पर लंब खींच दो, पी एन। अगर ये x है तो ये पूरी दूरी कितना होगा? x। और अगर यहां पर y है तो ये पूरा कितना होगा? y। पी एन कितना होगा? y। और ओ एन कितना होगा? x होगा। ओके, अब क्या करो कि बिंदु n से ओ एन पर तुम लंब खींच दो। लंब कहां से लंब खींचना है? बिंदु n से खींचना है।
किस पर खींचना है? OM पर खींचना है। तो चलो खींचते हैं NR। ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। तो ये 90 है और ये अल्फा है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश माइनस अल्फा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ओके, आगे देखो। OM, पूरा OM कितना है? P। आगे देखते हैं। अब तुम देखो, बिंदु P से तुमने ऐसे लंब खींचा है PN, तो ये पूरा कोण कितने अंश का होगा? ये पूरा कोण 90 अंश का होगा। इस पूरे 90 में से तुम निकाल दो। किसको निकाल दो? 90 माइनस अल्फा। ये है 90 माइनस अल्फा। देखो, 90 माइनस अल्फा को तुम निकाल दो। किस में से निकाल दो? इस पूरे 90 में से। तो इस पूरे 90 में से क्या निकालो? ये 90 माइनस अल्फा निकाल दो, तो ये कोण मिलेगा। मिलेगा नहीं ये कोण? तो 90 में से तुम घटा दो। क्या? 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस 90 प्लस अल्फा, इससे ये कट गया, बचेगा अल्फा। तो ये कोण यहां से लेकर यहां तक कितना कोण हुआ? अल्फा अंश हुआ। अल्फा अंश। अब आगे देखो, बिंदु P से तुम लंब खींचो। P से लंब खींचो। किस पर लंब खींचना है? RN। तो RN पर P से तुम लंब खींच दो, PQ लंब खींच दिया। इतना समझ में आया? अब देखो, त्रिभुज RON में, या ऐसे बोलो ORN में, त्रिभुज ORN में इस कोण का कॉस लो। तो कॉस अल्फा बराबर होगा आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है? आधार कितना है? तो x है। किस त्रिभुज में? ORN। ORN इस त्रिभुज में। तो आधार क्या है? ये 90 अंश है ना, ये 90 अंश है। तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। सॉरी, पीछे इसको लंब कह दिया, सॉरी। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगा, और अल्फा अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगा? लंब। तो ये तुम्हारा क्या कहेगा? आधार। तो आधार है OR बटा कर्ण। कर्ण क्या है? x। तो यहां पर लिखेंगे x। cos अल्फा इज इक्वल टू OR बटा x। तो OR इज इक्वल टू x cos अल्फा, इसको बोलो 1। ओके, अब देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज PQN में, त्रिभुज PQN में तुम क्या करो? इस कोण का साइन लो, साइन इस कोण का। तो यहां पर लो साइन अल्फा इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब क्या है? तो इस कोण के लिए लंब तुम्हारा PQ है। तो यहां पर लिखेंगे PQ बटा कर्ण क्या है? कर्ण। त्रिभुज PQN में कर्ण क्या है? ये y है। यहां से लंब खींचे हो ना, ऐसे तुम लंब खींचे हो, तो ये 90 अंश हो गया, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये हो गया y। PQ इज इक्वल टू y साइन अल्फा। PQ किसके बराबर है? MR के बराबर है या RM के बराबर है? देखो, ये तुम्हारा आयत है,
ये आयत है कि नहीं? तो ये आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए पी क्यू किसके बराबर होगा? आर एम की जगह, आर एम के बराबर होगा। तो पी क्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे? आर एम। तो यहां पर इसके जगह पर लिख लो आर एम बराबर वाई साइन अल्फा। इसको 2 कर लो, 1 और 2 को जोड़ो, 1 और 2 को जोड़ो, यानी 1 प्लस 2। 1 और 2 को जोड़ो, ओ आर में क्या जोड़ेंगे? आर एम जोड़ेंगे। ओ आर कितना है? ओ आर एक्स कॉस अल्फा प्लस आर एम कितना है? वाई साइन अल्फा। तो यहां पर वाई साइन अल्फा। अब देखो, ओ आर अब प्लस आर एम, पूरा इतना में अगर हम इतना जोड़ दें तो कितना आएगा? पूरा ओ एम आएगा। तो इतना में अगर इतना जोड़ दें तो पूरा कितना आएगा? ओ एम एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। ओ एम कितना है? पी है। तो यहां पर लिखेंगे पी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। देखा तुमने क्या देखा? तुमने ये देखा कि एक्स डैश वाई डैश ये मूल बिंदु है, ये रेखा है। अगर इस रेखा पर मूल बिंदु से लंब खींच दें ओ एम, और इस ओ एम की लंबाई को पी से दिखाएं, और ये ओ एम एक शख्स के साथ अल्फा अंश का कोण बनाए, तो रेखा का समीकरण क्या होता है? एक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इजकल टू पी। तो तुमने देखा कि यदि कोई रेखा पर मूल बिंदु से लंब खींच दे और लंब की लंबाई पी हो और वो लंब एक शख्स के साथ अल्फा कोण बनाए, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है? एक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इजकल टू पी होता है। इसको बोलते हैं रेखा का लंब रूप। समझे? तो आगे बढ़ते हैं आगे।